पॉइंट 6 पे आ गए हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दो चीजें होती हैं देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स भी होते हैं और प्रोनाउंस भी होते हैं, सेम होते हैं यही। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके बाद तो डिटरमिनर होंगे तो नाउन आएगा इनके बाद, और प्रोनाउन होगा तो वर्ब आएगी, बस ये ध्यान रखना आपने। जैसे दिस इज अ पेन या मार्कर, और दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अब देखो सेंटेंस वही है, या दिस पेन इज माइन कर लो, तो यहां तो है दिस के बाद इज। यदि दिस दैट दिस दोज के बाद वर्ब आ रही है तो ये प्रोनाउन है, और यदि इनके बाद नाउन आ रहा है इनके बाद ही तो ये डिटरमिनर। सब ये बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। कहीं अब जैसे ये भी दिस है लेकिन इसके बाद नाउन आ गया तो इसका मतलब ये डिटरमिनर है, और यहां ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अब पहचानने के कैसे, दिस और दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर थिंग्स, दीज और दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल थिंग। ठीक है भाई, प्लूरल होंगे दीज दोज, सिंगुलर होंगे दिस दैट। नजदीकी के लिए दिस और दीज ये है नियर, और दैट और दोज फार, दूरी के लिए दैट और दोज। आपको ये बता दिया सिंगुलर के लिए क्या है, प्लूरल के लिए क्या है। नियरनेस के लिए दिस और दीज, और फार के लिए यानी दूरी के लिए दैट और दोज। ये प्रोनाउन में भी ऐसे यूज होंगे और डिटरमिनर में भी सेम यूज होंगे, बस ये ध्यान रखना है। यदि वर्ब इनके बाद है, इफ वर्ब कम्स आफ्टर देम डेफिनेटली दे आर प्रोनाउंस, इफ नाउन कम्स आफ्टर देम देन दे आर डिटरमिनर्स। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये तो, सिंगुलर प्लूरल और नियर फार, नजदीक की दूरी। दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब है इधर भी कुछ पार्ट होगा सेंटेंस का, उधर भी, और ये 4 5 ही है, जैसे हु हुम हुज विच और दैट। हु हुम हुज विच और दैट, बस ये रिलेशन दिखा रहे हैं सेंटेंसेस में, सेंटेंस के पार्ट में तो रिलेटिव है, और बिगनिंग में आके ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो इंटरोगेटिव है, बस सीधी सी बात है। तो जैसे आई नो द बॉय, एक पार्ट हो गया सेंटेंस का। हु इज योर फ्रेंड, एक पार्ट ये हो गया, तो ये हु क्या है यहाँ, ये हु उस लड़के के लिए आ रहा है, उस नाउन के प्लेस पे आ रहा है जो आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, बस क्लियर हो गया। अब तुम कहोगे ये किस किस के लिए आते हैं, तो तुम्हें समझना चाहिए हु हुम और हुज। हु हुम पर्सन के लिए, नीचे नीचे क्लियर है ये, आगे देखेंगे इनको। ओके, दैट फॉर दैट किसके लिए आता है, हु हुम हुज को चलिए बता ही देते हैं। देखो हु पर्सन के लिए, हुम भी पर्सन के लिए, तो PERSON, हु और हुम आते हैं पर्सन के लिए। ठीक है, हुज आता है भाई किसका है, ये इंक्वायरी के लिए। ठीक है, किसका, किसकी, पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है ये। विच होती है प्लूरल थिंग, थिंग, लेकिन वो थिंग कैसी हो, प्लूरल। और दैट भी थिंग के लिए, लेकिन वो होनी चाहिए सिंगुलर। देखो अब तुम्हें कितनी चीजें पता चल गई। हु होम पर्सन के लिए, हुज भाई वो कौन है, किसका है, किसकी है, चीज भी हो सकता है पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, हुज ब्रदर आर यू, किसके भाई हो आप। अच्छा, विच और दैट, विच हो गई थिंग्स, लेकिन थिंग्स होनी चाहिए प्लूरल। दैट थिंग्स, लेकिन थिंग्स होनी चाहिए सिंगुलर। तो दैट तो सिंगुलर थिंग्स के साथ, और विच प्लूरल थिंग्स के साथ, और ये पर्सन के साथ, ये कौन सी किसकी चीज है। अब दैट और किसके लिए भाई, दैट और देख लो। सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होगी ना उसके साथ भी दैट आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना। जैसे ही इज द मोस्ट फेमस पर्सन, देखो वैसे तो पर्सन के साथ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव, मच मोर मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो तुम समझ जाओ भाई दैट है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा, दैट आएगा, किसके साथ,
सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तुम्हारे ध्यान में आ जाना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री आते ही कोई भी प्रोनाउन आएगा रिलेटिव तो एक ही आएगा, वो दैट आएगा। तो ही इज द मोस्ट फेमस पर्सन हु आई हैव सीन नी दैट। क्यों आया दैट? क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये तो क्लियर हो गया, इजी है, सुपरलेटिव डिग्री है तो दैट आएगा। फिर भाई कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ भी दैट आता है, वो पढ़ लेने आपने, जैसे एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटल, द सेम, द फ्यू, द लिटल। ये इस टाइप के वर्ड्स आ जाए, पढ़ लेना इनको अच्छे से, इनके बाद भी दैट आएगा। ठीक है, जैसे ऑल, ऑल आ गया। अब तुम्हें लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन, तो तुम समझ गए भाई ये रहा ऑल, तो कहां गया, ये रहा ऑल। एनी आ जाए, एवरीवन आ जाए, द ओनली आ जाए, द सेम आ जाए। देखो सेम पर्सन है, पर्सन के साथ तो हु आता है, लेकिन सेम आ जाए और पर्सन भी आ जाए तो सेम तो दैट के साथ आता है, तो फिर दैट आ जाएगा। ऑल आ गया तो दैट आ जाएगा। तो ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल आ गया, तुम्हें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो क्या आएगा, दैट आएगा, है ना, क्योंकि ये रहा ऑल। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज है ना, सोना नहीं होती, तो ऑल के साथ दैट आ गया। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री है, दैट आएगा। ये सारे वर्ड्स हैं, ये पढ़ लेना, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, ये सारे, लिटल, अ लिटल, द फ्यू, ये सारे, तो दैट आएगा। दूसरा, माई फ्रेंड हैज स्पेंट द लिटल मनी, तो द लिटल आ गया ना, यहां भी दैट आएगा। तो ये थोड़े से वर्ड पढ़े आपने, थोड़े से वर्ड सही है, ये पढ़ते ही आपके दिमाग में। दिस इज द सेम मैन, देखो मैन के साथ तो हु आना चाहिए था, यहां देखो ऊपर आया हुआ है, ये रहा बॉय, लड़का, है ना, इसके साथ तो हुआ रहा, लेकिन यहां मैन से पहले क्या आ गया, सेम आ गया। तो सेम अभी भी पढ़ा था, तो इसके साथ भी क्या आएगा, दैट। ठीक है, अब तुम्हें देखना है इंटरोगेटिव। भाई इंटरोगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, चार रह गए अब तो, हु, हुम, हुज और विच। स्टार्टिंग में आके जब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट ये, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। जब सेंटेंस के बीच में आते हैं ना ये, और इधर के सेंटेंस का भी और उधर के का एक रिलेशन दिखाते हैं, तब इन्हें कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। एक दैट और ऐड हो जाता है इनमें, इंटरोगेटिव में दैट कट जाता है, तो बाकी सारे सेम है। अब इनका काम क्या क्या, आप देखो हु का काम क्या है, हु आता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, या सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जैसे हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, जो नाउन एब्सेंट है ना, उस एब्सेंट नाउन को के लिए कह रहा है हु इज प्लेइंग, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में। तो क्लियर हो गया, क्या आता है वो, सब्जेक्ट के रूप में। हुम है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो जैसे हुम हैव यू इनवाइटेड, किसको बुलाया आपने, तो ऑब्जेक्ट को बुलाया ना, जो ऑब्जेक्ट है उसको। सब्जेक्ट तो यहां यू है ना, आ गया, ये रहा यू। ठीक है, तो अब यहां हुम किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, और हुज आ गया, तो हुज मीन्स ओनर, मालिक को ढूंढने के लिए हुज आ गया। तो अब ये तीनों क्लियर हो गए ना, यहां बता रहा था कि भाई ये किस किस के लिए आएंगे। जब रिलेटिव प्रोनाउन ना हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो ये, तो हु तो आता है सब्जेक्ट के रूप में, हुज, हुम आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, और हुज आता है ओनर को ढूंढने के लिए, भाई इसका मालिक कौन है। ठीक है, क्लियर हो गए ना तीनों। तो ये आ गया, जैसे एग्जांपल है, हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये, तो हुज मीन्स ओनर, कौन है ये। क्लियर हो गए ना। तीन अलग अलग सेंटेंस है, हु आर यू, आई डोंट नो हु आर यू, आई डोंट नो हु यू आर। देखो जब ये क्वेश्चन कर रहा है ना, तब तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो हु आर यू, आप कौन हो, यानी कौन हो आप, तो ये तब तो ठीक है, हु आर यू। अब देखो आई डोंट नो, सेंटेंस यहां से चला है, हु आर यू नहीं, अब गलत हो गया ये, अब क्वेश्चन नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, अब मुझसे पता भी नहीं और वो पूछ भी रहा है, तो गलत हो गया ना। तो अब क्या बनेगा, आई डोंट नो हु यू आर, कौन हो तुम, पूछ नहीं रहा अब ये बता रहा है कि तुम कौन हो, तो आई डोंट नो हु यू आर। ठीक, क्लियर हो गया ना। देखो ऐसे यदि ये, अब यहां ये को क्या है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ है इंटरोगेटिव, लेकिन सेंस लगने की इसकी चेक कर लेना, सब्जेक्ट के रूप में है यहाँ। दूसरा है भाई विच, किसके लिए यूज होता है विच, विच होता है चॉइस के लिए। पर्सन के लिए विच कब यूज होगा, पर्सन के लिए
जब दो या दो से अधिक में से एक की चॉइस करनी होगी ना, तब विच का यूज होगा। जैसे विच या हु इज योर ब्रदर इन द क्लास, इस क्लास में देखो बच्चे तो बहुत सारे हैं, तुम्हारा भाई कौन सा है, यानी बहुत सारों में से एक, तो अब हु नहीं आएगा क्योंकि चॉइस निकालनी है आपको, अपना भाई निकालना है, तो यहां आ गया विच। विच इज योर ब्रदर, वैसे तो पर्सन के लिए हुआ होता है, लेकिन विच क्यों आया, चॉइस लेनी है बहुत सारों में से। दूसरा, विच हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, कितने सर्वेंट्स में से एक सर्वेंट या दो सर्वेंट्स को आप चाहते हैं, तो हु नहीं विच आएगा फिर भी। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है प्रोनाउन का कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना।